प्रेगनेंसी में नाजिया या वोमिटिंग का होम्योपैथिक इलाज इंतहाई आसान और नाकाबिल यकीन हद तक सस्ता है। सच बात तो यह है कि मैं सिर्फ 3 पुड़िया या 3 खुराकें देता हूँ और अल्लाह के फजल से 90% से ज्यादा केस जो है वो क्लियर हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज एक बड़ा अहम मौजू लेके हाजिर हुआ हूँ। हमल के दौरान मितली और क्या का होना बड़ा आम मसला है जिसका सामना अक्सर हामला खवातीन करती हैं। इसका दौरानिया तकरीबन हमल के इब्तदाई 3 माह तक होता है। वोमिटिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एक इंतहाई तवज्जो तलब मसला है क्योंकि मुसलसल कैद से इंसानी जिस्म से काफी मकदार में पानी खारिज हो जाता है। आम जिस्मानी कमजोरी हो जाती है जिसकी वजह से हामला और इसके आने वाले बच्चे की सेहत पे काफी असर पड़ता है। अगर इसका बर वक्त इलाज ना किया जाए तो ये इंतहाई नुकसान का सबब बन सकता है। प्रेगनेंसी में नाजिया या वोमिटिंग का होम्योपैथिक इलाज इंतहाई आसान और नाकाबिल यकीन हद तक सस्ता है। कई दिन के फंसे हुए केस अल्हम्दुलिल्लाह चंद घंटों में क्लियर हो जाते हैं। होम्योपैथिक इलाज बताने से पहले मैं मितली और कै में फर्क वाज़ेह करना चाहूंगा क्योंकि हमारे अक्सर दोस्त जो है वो मितली और कै में फर्क नहीं जानते। तो पहले थोड़ा सा बात कर लेते हैं मितली और कै में फर्क क्या है। दोस्तों, मितली जो है वो पेट में एक नागवार कैफियत का नाम है जिसके साथ कै करने की ख्वाहिश होती है। ये एक जाती किस्म का एहसास है जिसमें किसी किस्म की बॉडी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। हमारे पट्टों का इसमें अमल दखल नहीं होता। जबकि कै जो है वो पेट का मवाद जो है जोरदार तरीके से मुंह के जरिए खारिज करने का नाम है। ये एक जिस्मानी अमल है जो कि पट्टों के मरबूत सकड़ाव के नतीजे में वाक़या होता है। इसको ऐसे देख लें, मितली एक कैफियत का नाम है, दिल के खराब होने का नाम है और कै जो है उस खराबी को बाहर फेंकने का नाम है। अब जरा इसके असबाब पे बात कर लेते हैं। दौरान हमल कै की जो सबसे बड़ी वजह है वो HCG हार्मोन्स जो है वो जिस्म में मकदार में बढ़ जाते हैं जिसकी वजह से कै होती है। इसके साथ एस्ट्रोजन में इजाफा भी मितली की एक मुमकिन वजह है। दूसरी बड़ी जो वजह है वो हसासियत है। दौरान हमल खवातीन जो है वो बहुत हसास हो जाती हैं, खास तौर पे बू और जायके के हवाले से, और ये बू और जायका मितली और कै का सबब बनता है। खानदानी अवामल भी कारगर होते हैं। जहनी दबाव और इस्तराब जो है वो भी मितली और कै की एक मुमकिन वजह है। अमूमन ऐसे मामला जो है वो पहली प्रेगनेंसी में ज्यादा वाक़या होते हैं। औरतें हसास होती हैं और वो किसी हद तक दबाव का शिकार भी होती हैं। तो इसके लिए ग़िज़ाई तदाबीर करना बहुत जरूरी है। इसका बेहतरीन हाल जो है कि कम खाएं, बेशक बार बार खा लें लेकिन थोड़ा थोड़ा खाएं। जिन चीजों को दिल मानता है वो खाएं, अल्लाह ताला खैर करेंगे। अब मैं आपको इसका इंतहाई आसान इलाज बताने जा रहा हूँ। वैसे तो होम्योपैथिक में इलाज जो है वो सिम्टम बेस पे होता है, लेकिन मैं आपको जनरल में बता रहा हूँ और ये 90% तक हमारे केस जो है वो क्लियर हो जाते हैं। सबसे पहले नेक्सवमिका 200 की एक खुराक देता हूँ, उसके बाद बेसिलिनियम 200 की एक खुराक और उसके बाद सैम्फोरिक कार्ब्स 200 में ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन्हीं 3 खुराकों से जो है वो अमूमन बिगड़े हुए भी केस क्लियर हो जाते हैं। उम्मीद है कि आप इसको आजमाएंगे और इंतहाई कारगर पाएंगे। और जो दोस्त डॉक्टर नहीं है वीडियो देख रहे हैं वो इससे फायदा उठा सकते हैं और ढेर सारा दुआ में याद रखिएगा। हमेशा की तरह चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक भी कर लें यार अगर पसंद आ गई है तो। अगर वीडियो पसंद नहीं आई फिर भी लाइक कर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।